हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्री यशपाल जी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। यशपाल जी का जीवन परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालें। आइए इस पर बात करते हैं। यशपाल का नाम हिंदी के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी लेखकों में सर्वोपरि रखा जाता है। यह और बात है कि उनका महाकाव्यात्मक उपन्यास झूठा सच में से लेकर उनके अन्य उपन्यासों और कहानियों में मार्क्सवादी चेतना का बलात् आरोप नहीं हुआ, बल्कि उनकी रचनाओं के बीच से ही उनकी प्रगतिशील वैचारिकता निकलती चली आती है। यशपाल कलम के धनी साहित्यकार हैं। उनके विषय में यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होंने लेखन को एक व्यवसाय के रूप में अपना रखा था। इससे मिली सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण उनका लखनऊ स्थित आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित भवन तथा अपना प्रेस भी माना जा सकता है। श्री यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ। वह एक खत्री परिवार में जन्मे। उनके पिता लाला हीरालाल कांगड़ा के निवासी थे, परंतु माता श्रीमती प्रेमवती द्वारा फिरोजपुर में एक अनाथालय में अध्यापिका के रूप में कार्य करने के कारण आपका पालन पोषण फिरोजपुर छावनी में ही हुआ। यह बात अलग है कि वह स्वयं को पहाड़ी क्षत्रिय कहने में गर्व अनुभव करते रहे। इनके पिताजी आरंभ में ब्याज पर धन उठाया करते थे और बाद में उन्होंने छोटी मोटियां नौकरियां की, परंतु परिवार की आर्थिक दशा फिर भी अच्छी नहीं थी। इनकी माताजी का कांगड़ा से दूर नौकरी करना इसी तथ्य की पुष्टि करता हुआ दिखाई देता है। इनके पिताजी के देहांत के समय यह नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, अतः यह कहना पूरी तरह से सही है कि यशपाल के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रमुख रूप से उनकी माता का ही हाथ था, जिसके बारे में डॉक्टर सरोज गुप्त ने यह लिखा है। यशपाल की माता सहनशील, परिश्रमी एवं साहसी स्त्री थी। वह स्वयं साधन संपन्न कुल की संतान थी। उनके पूर्वज शाम 84 के राजाओं के राजमंत्री थे। विवाह के समय माता और पिता की अवस्था में पर्याप्त अंतर था। प्रौढ़ावस्था में विवाह होने के कारण पति पत्नी अधिक दिन साथ नहीं रह सके। उनकी माता ने अपने पति की मृत्यु के बाद यशपाल और छोटे भाई धर्मपाल दोनों पुत्रों का पोषण किया। उन्होंने अनेक कष्ट सहन करके तथा अपने कठिन परिश्रम के बल पर ही दोनों पुत्रों को उच्च शिक्षा दिलाई। इनके पिता का देहांत हो जाने के पर माता पंजाब में आकर रहने लगी। उन दिनों यहाँ आर्य समाज का बहुत जोर था और उनके लगभग सभी सगे संबंधी आर्य समाजी हो गए थे। फलतः यशपाल की माता का भी आर्य समाज की ओर झुकाव होता चला गया। पंजाब में उन्होंने आर्य समाज द्वारा चलाए जाने वाले आर्य कन्या विद्यालय में नौकरी कर ली थी और अपने कड़े परिश्रम के कारण उसकी प्रिंसिपल भी बन गई थी। यशपाल को यह पसंद नहीं था कि स्कूल से थकी हारी आने वाली माँ घर पर भी अधिकाधिक कार्यों के झंझट में पड़ी रहे, अतः वह अपने स्कूल जाने से पहले ही चौका बर्तन कर जाते थे और पानी लाने के स्थान घर से दूर होने के कारण पानी भी स्वयं लाकर रख देते थे। सन 1964 में 15 अगस्त को उनकी माता का भी देहांत हो गया। शिक्षा की बात करें तो यशपाल जी की माता अपने पुत्र को आर्य समाज के तेजस्वी प्रचारक के रूप में देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यशपाल को गुरुकुल कांगड़ी में दाखिल करवा दिया था। यशपाल अस्वस्थता के कारण वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं कर पाए। यशपाल को स्वदेश प्रेम और विदेशी शासनों के प्रति घृणा की भावना की थाती गुरुकुल के वातावरण से ही प्राप्त हुई थी, जहां विद्यार्थियों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इनका प्रवेश लाहौर के डीएवी कॉलेज में कराया गया। बाद में इन्होंने फिरोजपुर छावनी के सरकारी मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया और मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने मनोहर लाल मेमोरियल हाई स्कूल में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए ट्यूशन भी करने लगे। इसी प्रकार अध्ययन करते हुए सन 1925 में नेशनल कॉलेज में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इसी वर्ष पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। सन 1905 ईस्वी के लगभग शिक्षा का अल्प प्रचार होने की स्थिति में यशपाल ने की शिक्षा पर्याप्त ही की गई और अतः सन 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं इनके व्यक्तित्व की बात करें तो श्री उपेंद्रनाथ अश्क जी के अनुसार यशपाल जी बढ़िया सूट पहने, मंझोले कद और सांवले रंग का एक युवक, सफाई से कटे छटे बाल, चौड़े खुले वक्ष
मोटे होंठ, घनी भवें और चिपके हुए कल्ले किसी क्रांतिकारी के बदले मुझे यशपाल किसी बिगड़े हुए ईसाई युवक सा लगा। नारी स्वतंत्रता के समर्थक यशपाल ने माता पिता द्वारा आयोजित किए जाने वाले विवाहों को व्यंग से लाटरी विवाह की संज्ञा देते हुए उनका परिणाम अधिकांशतः निराशाजनक बताकर ही अपने कर्तव्य की अतिश्री नहीं समझ ली, वरन अपने व्यक्तिगत जीवन में भी स्वपुत्री मांटा को स्वेच्छानुसार अपना पति चुनने की छूट भी दी है। उन्होंने मार्क्सवाद और गांधीवाद की शव परीक्षा शीर्षक कृतियों में भी तो मार्क्सवाद का मंडन और गांधीवाद का खंडन भी किया है। देखा, सोचा, समझ, बात बात में बात आदि निबंध संग्रहों में भी जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मार्क्सवादी सिद्धांतों की स्पष्ट अनुगूंज सुनाई देती है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में भी उनकी इसी विचारधारा ने कहीं प्रकट और कहीं प्रच्छन्न रूप में अभिव्यक्ति पाई है। यशपाल ने यह धारणा व्यक्त की है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जड़ या स्थिर नहीं, अपितु उसमें देश, काल और परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है और अपने अशंताए परिवर्तित रूप के प्रेरणा का शाश्वत और सार्वभौमिक स्रोत बन सकता है। साहित्य के प्रयोजन के बारे में यशपाल के विचार हैं कि उपन्यास लिखने से मेरा अभिप्राय यह स्पष्ट करना है कि मनुष्य समाज परंपरागत विचारधाराओं का दास नहीं है, बल्कि वह अपनी घटनाओं को उपन्यास के परीक्षण पात्र में रखकर यह दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार इन घटनाओं से हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है या समाज के नए अनुभव कैसे नई विचारधारा को जन्म देते हैं। साधारणतः यह देखा जाता है कि विचारों की स्वतंत्र सत्ता है और मनुष्य समाज की विचारधारा मनुष्य समाज के जीवन का क्रम निश्चित करती है। आइए अब उनके कृतित्व के अंतर्गत उनकी रचनाओं पर बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे उनके कहानी संग्रह। यशपाल जी के कहानी संग्रह जो हैं उनकी संख्या लगभग 14-15 के करीब मानी गई है। आइए उन पर चर्चा करते हैं, कौन कौन से हैं वो। पिंजरे की उड़ान, वह दुनिया, ज्ञानदीप, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, उत्मी की माँ, ओ भैरवी, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी। लगभग इनके यह 15 कहानी संग्रह जो है वो स्वीकार किए गए हैं। अगली कड़ी में हम देखते हैं इनका निबंध साहित्य में क्या आता है जी। न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, गांधी की शव परीक्षा, बात बात से बात, राम राज्य की कथा, देखा, सोचा, समझा, जग का मुजरा, बीवी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है। लगभग ये इनके 8 निबंध संग्रह भी स्वीकार किए गए हैं। अब करते हैं इनके उपन्यास साहित्य के संबंधी बात। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच जो 2 भागों में है, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप आदि जो इनके प्रमुख उपन्यास स्वीकार किए गए हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो इन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से हिंदी साहित्य को विपुल संपदा प्रदान करने का कार्य किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो अधिकतर विद्वान हैं इन्हें मार्क्सवादी या एक प्रगतिशील लेखक के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु इतना होने पर भी यशपाल ने अपनी कृतियों के माध्यम से राजनीति के कई चीज़ों को उधेड़ा है, वहीं समाज की अनुभूतियों का, स्वाभाविक तथ्यों का दर्शन भी हमें करवाने का प्रयास किया है। जहां इनकी भाषा प्रसाद गुण से संपन्न और कलात्मक रही है, वहीं झूठा सच उपन्यास इनका जो है उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। निस्संदेह यशपाल जो है प्रेमचंद के बाद एक उच्च श्रेष्ठ के साहित्यकार अथवा उपन्यासकार या कथाकार कहे जा सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो प्यारे।